आई एम फैसल राव। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम किया जाता है आप लोगों को उर्दू रेडियो डॉयचलैंड में। मैं हूँ आपकी होस्ट मैमूना हाशमी और लेकर आई है आज एक ज़बरदस्त एपिसोड। जी हाँ, ज़बरदस्त एपिसोड इस तरह से कि आज जो मेरी गेस्ट हैं, वो बड़ी ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं। इनको कहते हैं कि क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज़, यानी इन्होंने जो है ट्रेंड के साथ-साथ जो है लोगों को बड़ी अवेयरनेस दी, उसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी उनके मॉर्निंग शो में और उसके बाद उनकी देखा-देखी काफ़ी मॉर्निंग शोज़ और भी स्टार्ट हुए। मगर वो क्वालिटी नहीं पा सके जो कि इनके मॉर्निंग शो की थी। तो जनाब आप बिल्कुल सही और बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं, ये हैं जनाब नादिया खान। और नादिया खान के साथ मैंने उनके हस्बैंड को भी इनवाइट किया है। तो आज हमने जो है अपने इस प्रोग्राम में नादिया खान को बुलाया है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये करें कि जाके एक गरमा-गरम कॉफ़ी का कप बना के लाएँ और इस इंटरव्यू को जो है वो अच्छी तरह एन्जॉय करें। चलें आइए चलते हैं और अपने प्रोग्राम में करते हैं नादिया खान को और मिस्टर फैसल को इनवाइट। मिस्टर फैसल, आप लोग को खुशामदीद कहती हूँ उर्दू रेडियो डॉयचलैंड में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मोना। और इसके बाद जनाब मैं कहते हैं ना कि आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। उस एक्साइटमेंट की वजह ये है कि आज मैं नादिया खान, जिनको मैं देखती चली आ रही थी और मैं कहती थी कि मैं भी काश कभी नादिया खान की तरह इस तरह के प्रोग्राम्स करूँ। इतना कॉन्फिडेंट माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने अच्छे तरीके से आप जिस तरह कवर करती थी, तो मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन थी और आज वो दिन आ गया कि माशाल्लाह से मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। और दूसरा, मैं अपने व्यूअर्स को, देखने वालों को बताऊँगी कि ये आपका जो ये वीक है, इसमें आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है और माशाल्लाह से आपकी वेडिंग को 1 साल हो गया है। अल्लाह ताला आप दोनों को इसी तरह हँसता-मुस्कुराता रखे माशाल्लाह से। और आप लोग की जो एनर्जी होती है, वो मैं देख के बड़ी मुतासिर होती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। थैंक यू बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। तो जनाब, और लाइफ आप लोग की कैसे गुज़र रही है आजकल? सबसे पहले तो हम बात करते हैं। आजकल बहुत ही बिज़ी है और थोड़ी-सी चेंज हो गई है लाइफ़, नादिया का काम थोड़ा-सा बदल गया और बिल्कुल। ये कि अब जितना हमने सोचा था हम रिलैक्स होंगे, उतने ही काम ज़्यादा हो गए। हाँ, बच्चे जा रहे हैं और टू मच कुछ इज़ हैपनिंग। स्कूलिंग और फिर आउटस्टाइल को फिर नादिया ने भरपूर टाइम देना शुरू कर दिया है और मुझे टाइम इन्होंने कम देना शुरू कर दिया नहीं, आप तो साथ ही होते हैं उसमें। हाँ, बस ये कि मैं जब कोई चीज़ करती हूँ ना मोना, उसको उसमें अपना ना 200% देती हूँ। मैं अ, वैसे होता है ना, बस जान छुड़ाने के लिए नहीं करती। मेरे अंदर बहुत कंसिस्टेंसी है ऑफ हार्ड वर्क एंड सीरियसनेस, कि मैं हुँ, महीनों और सालों जो है ना काम में बिल्कुल एक जैसी कंसिस्टेंसी रखती हूँ, वरना लोग क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, छोड़ दिया। मैं आई टेक माय वर्क वेरी सीरियसली। तो बिल्कुल। यूट्यूब पे आजकल फुल फोकस है। उस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली क्योंकि सब कुछ मैं उसमें खुद करती हूँ, रिकॉर्डिंग, हुँ, एडिटिंग, फैसल के साथ कॉन्सेप्ट वगैरह पे बात कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग में ये हेल्प करते हैं, उसके बाद फिर मेरे ऊपर होता है सारा उसका हुँ, एडिटिंग, व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हुँ, वो मैं हर वक़्त मेरे हाथ एडिटिंग टिट 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 कर रहे होते हैं, क्योंकि हाँ, 8 आवर्स ऑलमोस्ट लगते हैं ऑन वन वीडियो, और वो मैं एक गो में नहीं दे सकती, तो वो मैं 2 दिन 3 दिन छुप-छुप के, कि मैं सो रही हूँ और मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ, नैप नहीं ले रही होती। हर हुँ, जगह, मतलब ये वॉशरूम में भी मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ, हर जगह मेरे साथ वो होती है डिवाइस एंड आई एम एडिटिंग, कि बिल्कुल, ताकि वो आवर्स पूरे हो जाएँ, और फिर घर में भी टाइम देना होता है, बच्चे, बिल्कुल, कियान का। और ये भी होता है हम कियान को 1 मिनट नहीं छोड़ते, हाँ। उसको भी सुपरवाइज़ करना, फिर बेटी कनाडा जा रही है, उसके काम, चीज़ें, अज़ान के अलग चल रहे होते हैं, सो देयर इज़ सो मच हैपनिंग कि मैं बिल्कुल। सिर्फ थक के टूट के सोती हूँ मैं बिल्कुल। सवाल यही है माशाल्लाह से, जैसे आपने के बताया कि आप जिस चीज़ को भी करती हैं माशाल्लाह फ़ोकस से करती हैं। आपने जो मॉर्निंग शोज़ किए, उनका एक अलग बिल्कुल ट्रेंड था, जो कि मैं कहती हूँ आप एक ट्रेंड डेवलप करने वाली जो मॉर्निंग शो की हैं, वो आप ही हैं, उसका श्रेय आपको ही जाता है। और उसके साथ-साथ जनाब जो आप अभी भी मॉर्निंग शो कर रही थी, मगर नादिया खान, आपको नहीं लगता कि आपको जो है लोग देखना चाहते हैं, आपने मॉर्निंग शो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि काफ़ी लोगों का मेरे पास यही मैसेज आया कि नादिया खान से आप ये सवाल ज़रूर करिएगा कि हुँ। उन्होंने मॉर्निंग शो क्यों छोड़ा? वो ना, अब शो मैंने छोड़ा कभी भी नहीं। हालात ऐसे होते हैं एज़ सच कि आप काम नहीं कर पाते। अब जिस तरह मेरे जैसा पर्सन जो कि 200% देता है, उसको सामने अनफॉर्चुनेटली मॉर्निंग शो के लिए चैनल की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, वरना वो हो नहीं सकता। यूट्यूब पे मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, मेरी क्वालिटी, मेरे हाथ में सब कंट्रोल, अपलोड कर दिया, खुद ही गलतियों से सीखा, खुद ही इम्प्रूव किया। अ, कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई तंग करने वाला नहीं होता। चैनल्स पे अब अनफॉर्चुनेटली बहुत तंग करते हैं। अब आपका जो है ना मॉर्निंग शो का कंटेंट
इज वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड, रिसोर्सेज देते नहीं है, हर दूसरी चीजों पे लग रही हैं। मतलब दुख होता है कि जो कंटेंट हमारे पाकिस्तान के लोग डिजर्व करते हैं वो बेवकूफ नहीं है, बड़े स्मार्ट हैं भाई, उनको भी बहुत अब चीजों का पता है, बड़ी अवेयरनेस है। तो अब वो पेड गेस्ट आ जाते हैं जी, आप इसके फोन की तारीफ करें, उस एसी की तारीफ करें, उस ब्रांड की तारीफ करें, नंबर 1 बोले। आई कांट डू दैट। एक तो ये, ऊपर से ये कि आपके जिस तरह का वो कंटेंट चाहते हैं वो होता भी नहीं मुझसे, सीधी बात है। और बाकी फिर ये कि और माहौल की भी बात होती है, चैनल का माहौल कैसा है। सबसे अफसोस की बात तो ये कि 80% चैनल से मॉर्निंग शो कर ही नहीं रहे, मॉर्निंग शो है ही नहीं, सबने बंद कर दिए। सबको लगा कि मॉर्निंग शो एक बड़ा हाथी है जिसको पालना पड़ता है, और वो रिटर्न्स और वो लोग नहीं देख रहे। सबसे मसला बड़ा ये है कि लोग देख नहीं रहे इतना, उसमें भी चैनल्स का फॉल्ट है हालांकि। लेकिन बजाय मॉर्निंग शोज को ठीक करने के, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी की कि मॉर्निंग शोज को खत्म कर दो, उसकी जगह ड्रामा लगा, चाहे लगा। रिपीट पे हो, चाहे टर्किश ड्रामा हो। हाँ, लेकिन वो उनको बेहतर लगता है बजाय ये कि हम मॉर्निंग शो को पालें। तो बड़ी बड़ी स्लो डेथ हुई है मॉर्निंग शोज की अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हो गई है। हो गई है। मैं वही कहूंगी इस जगह के, जैसे आपका जो पहले मॉर्निंग शो आता था जब आप दुबई से करती थी, तो उसमें काफी, बिल्कुल क्योंकि वो इस वजह से हर घर वाली औरत या बाहर जो जॉब करे सबके लिए एक इंटरेस्टिंग का पॉइंट क्यों होता था कि उसमें आपने मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स रखे हुए थे जिसमें बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती थी। एक घर बैठी औरत को काफी कुछ सीखने को मिलता था। तो इस वजह से बिल्कुल। काफी कहना चाहिए कि वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता था। मगर उसमें बात, चैनल का बड़ा कंट्रीब्यूशन था ना मोना, इसमें चैनल का बड़ा अच्छा बजट था, प्लस जो हम आइडिया, मुझे याद है वो ऐसा वक्त था कि जो मैं सोचती थी ना वो हो जाता था, वो कुछ घंटों में एग्जीक्यूट हो जाता था। कि हाँ, और वो ये कि क्रीम ऑफ आर्टिस्ट को बुलाते थे, आर्टिस्ट उस वक्त आते भी थे। अब आर्टिस्ट की अपनी डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, कमर्शियल हो गए हैं। चैनल बहुत सीरियस था उस वक्त, और उस कंट्रीब्यूशन से चैनल और होस्ट मिल के मॉर्निंग शो बनाते हैं, अकेले ना होस्ट कर सकती है ना चैनल। तो बिल्कुल। दोनों का मिलके हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। एंड देन चैनल कोलैप्स कर गया दुबई में उनका सेटअप इधर आ गया, उनके साथ अपने फिर मसले मसाइल हुए। सो बस 2010 जो हाँ, था, उसके बाद से डाउनफॉल ऑफ मॉर्निंग शो शुरू हुआ, शादियों ने और उन होस्ट ने जो उस वक्त कुछ नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस कराए, बिल्कुल, उन्होंने थोड़ा सा टेक ओवर किया। चैनल्स को लगा कि भाई अब देखो, फजूल चीज तो कोई अगर देखता है इसका ये मतलब तो नहीं कि वो ट्रेंड बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस वक्त ये हुआ कि कुछ गलत चीजें हुई, जो बाद में मॉर्निंग शो होस्ट ने माफिया मांगी है कि जी हमने स्टार्ट किया, हमने, हमारी गलती थी भाई, कर तो हाँ, दी ना। थी जैसे बिल शायद कहती है कि मैंने ये शादियों का ट्रेंड शुरू कराया, मेरी गलती है, वो बोलती है एक तौसीफ खैदर के शो में। तो अब बिल करा दिया, अब बस भुगते फिर सब सब चीजें हाँ, खराब हुई उसकी वजह से। व्यूअर हट गया, व्यूअर, वो रिस्पेक्ट शो और होस्ट के लिए खत्म हो गई। अच्छा जी, माशाल्लाह से आपकी जो अब 1 साल पहले जैसे आप लोगों की शादी हुई, मुझे सारा इतने चैनल्स पे आप लोगों ने अपने जो भी रिलेशनशिप, किस तरह आप लोग मिले, किस तरह आपकी बातचीत हुई, काफ़ी मैंने सुना। मगर जी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि आजकल जो आपने ये 1 साल जो आप शादी के बाद का जो टाइम था, उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए, दोनों के लिए कैसा था? तो मेरा सवाल आप इस जगह पर ये होगा कि ज़ाहिर-सी बात है, आप लोगों ने अच्छे टाइम भी देखा, बुरा टाइम भी देखा। इससे काफ़ी हद तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। जी आपने अपनी इस रिलेशनशिप को की बॉन्डिंग को कहना चाहिए मज़बूत करने के लिए आप लोगों की क्या टिप्स हैं और किस तरह इसको हैंडल करते हैं? जी वैसे बताएं। मैंने अभी लास्ट शो में भी यही बताया कि जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो उसकी कोशिश करते हैं कि हर इंसान के अंदर ना अच्छी-बुरी चीज़ें होती हैं, तो उसकी अच्छी चीज़ों को देखते हैं आप। आप एप्रिशिएट करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, जब अपना पॉज़िटिव माइंडसेट रख के चलते हैं, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप कि मतलब चीज़ें चलती हैं आहिस्ता-आहिस्ता। इसके साथ जब आपकी सोच एक जैसी हो, मिज़ाज एक जैसे हों, आपकी मंज़िल एक जैसी हो, तो आपको फिर आसानी हो जाती है मज़ीद ऐसे काम करने में। अगर आप इगोइस्टिक होके रहेंगे, अना का मसला बना के रखेंगे, ये क्यों है, वो क्यों है, छोटी-छोटी चीज़ों को दरगुज़र करना पड़ता है और आगे जाने के लिए दूर देखना पड़ता है, रास्ते के लिए। तो हमने यही देखा, एक-दूसरे की पॉज़िटिव चीज़ों को देखा, अच्छी-बुरी चीज़ें दोनों साइड पे होती हैं, लेकिन हमने इग्नोर की वो चीज़ें जो हमें तंग करती हैं। तो आजकल थोड़ा-सा जब अब मॉडर्न ज़माना आ गया है, थोड़ा सोच को ज़रा तब्दील करें, छोटी-छोटी चीज़ों को छोड़ें
और पुरानी चीज़ों को जब हम थोड़ा-सा उनसे सीख के आगे चलते हैं, तो फिर आसान हो जाती है। इट इज़ कोई बिग साइंस नहीं है इसके अंदर। बट सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी रिस्पेक्ट हो, जिससे आप शादी कर रहे हैं ना, जिस वक़्त आपको जो मॉडल मिला है मैनुअल, ये काम करती रही है, ये काम करती है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसे है। हमारे यहाँ क्या होता है, शादी उसको देख के करते हैं और बाद में उसको ना ऑल्टर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लड़की पैंट शर्ट पहनती है, अब तुमने नहीं पहननी। अच्छा, अब तुम पहले काम करती थी, अब नहीं करना। अच्छा, तुम पहले ऐसे करती थी, अब ये कर दो। तुम हँसती बहुत हो। अरे भई, तुम हँसो कम, तुम बोलो कम, तुम ऐसे बैठना नहीं, तुम ये पूरा ना उसको तोड़-मोड़ के एक नई गुड़िया बनाना चाहते हैं। ये मैं लड़कों मतलब औरतों के लिए भी कहूँगी कि जो आदमियों में भी चाहें कि जी बिल्कुल चेंजेस हो जाएँ, वो पहले बहुत सोशल है। हाँ, दोस्तों को छोड़ दो, दोस्तों ये को ना छोड़ करो, दो, वो ना मम्मी करो। के पास ना बैठो, आप ये क्यों करते हैं, आप वो क्यों करते हैं, आप टीवी क्यों देखते हैं, आप फ़ोन पे क्यों होते हैं। पर आप किसी को खुदा के वास्ते चेंज नहीं कर, अगर उसने आपके पास बैठना है ना, तो वो अपने दिल से बैठे। और बंदी जो लड़की का शौक है पहनना ओढ़ना, वो वैसे ही रहने दें उसको। आप उसको कंप्लीट पैकेज को एक्सेप्ट करें, चेंज ना करें। मैंने देखा कि इससे जब आप दिल मरता है ना, आपकी रिलेशनशिप ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आप एक शख्स को दबा रहे हैं, उसके अंदर उसका ना उसकी सोल को मार रहे हैं। हम एक दूसरे को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते और मना नहीं करते, अच्छा, ये नहीं टॉन्ट करो, नहीं वो करते, नहीं ताने करते। नहीं हाँ, मारते। टॉन्ट क्योंकि वो इक्वेशन तो चला जाता है, लेकिन टॉन्ट की भी बात जो है ना, वो बहुत अरसे से कानों में गूंजती रहती है। बिल्कुल। तो ताना नहीं देना, एतबार करना है। और जैसे जब आपकी वो शादी का प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो हर इंसान अपना अच्छा-अच्छा दिखाता है कि जी मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा परफ्यूम लगा के आऊँगा, अच्छे कपड़े पहन के आऊँगा, अच्छा बिहेव करूँगा। तो वो चीज़ दिखाएँ जो आप कैरी कर सकते हैं बिल्कुल। लॉन्ग रन में। लेकिन जो होता है ना कि इंसान, आप टाइम के साथ आपको पता चलेगा कि आपके जेस्चर्स, एक्शंस, ये चीजें, इसमें मोहब्बत होती है। तो वैसे मैंने वही नोट किया वाकई की कितनी अच्छी बात है कि वाकई आपकी हर हर काम में, हर एक्शन में मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन माशाल्लाह इनसे मैंने सीखा कि आपको वर्बली भी एक्सप्रेस करना चाहिए। तो दोनों चीजें मिला के ना हम चलते हैं। और किसी मशहूर बंदी से शादी करना तो वैसे ही बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि आप, हाँ, और मुझे मुझे बस यही था कि फैसल को डिफरेंट लोग कमेंट्स करें, कुछ कहें तो कैसे माशाल्लाह डील करेंगे ये। बहुत अच्छा फैसल डील करते हैं। ही टॉक्स अबाउट मी विद सच प्राइड। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मैंने अपने बाप को देखा जिसने हमेशा मेरा प्राइड से नाम लिया। मैं मेल्स में बता रही हूँ। मेरे फादर के बाद किसी ने मेरा फैमिली में से प्राइड से नाम नहीं लिया, ना दिया, ये करती है। वो एक्साइटमेंट मैंने अपने फादर में ही देखी। और अब फैसल है जो इतने प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो आई लव दैट। और उसकी वजह से मैं फिर बस कहते हैं ना, जी उठती हूँ। और मेरी उससे क्रिएटिविटी, काम, हर चीज में इम्प्रूवमेंट आई है कि नहीं। देखो, ही गिव्स मी सो मच रिस्पेक्ट। सारी दुनिया कॉम्प्लीमेंट करे, लेकिन अगर आपको घर में शोहर ना कॉम्प्लीमेंट करे ना, उसकी बात यू आर इनकम्प्लीट। आप काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन आपका दिल मरा हुआ होता है अंदर से। आपको दुख रहता है, आपको फ्रस्ट्रेशन रहती है कि क्यों मेरा पार्टनर मुझे इनकरेज नहीं करता, मुझे रिकग्नाइज नहीं करता। सैडली। इसमें मैं एक बात कहता चलूंगा कि औरत का बेहतरीन रूप जो है ना, बेहतरीन रूप वो माँ का है। अच्छा, अब ये मेरी बात है, बड़ी गहरी बात है, समझने वाले शायद समझ जाएं, ना समझने वाले इसका हंसी मजाक में भी उड़ा सकते हैं इस बात को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, ये जो ममता है ना, इट इज रिलेटेड टू केयर। हर मर्द को, दुनिया का कोई ऐसा मर्द नहीं हो सकता मिस मोना जिसको केयर की जरूरत ना हो। ठीक है, बिल्कुल। वो जब केयर करवाना चाहता है ना, तो उसको बच्चा बनना पड़ेगा। जब वो बच्चा बनता है ना, तो औरत माँ बनने में देर नहीं करती। नहीं ठीक है, और नादिया जितना ख्याल रखती है ऑनेस्टली मेरा, तो मैं ये समझता था कि आप लोग समझते होंगे सेलिब्रिटी है, काम है, हाँ वो अपनी जगह है। लेकिन मैं ये फख्र से कह सकता हूँ कि आई एम बीइंग स्पॉइल्ड। ठीक है, मुझे नहीं करना चाहिए कोई ये काम, क्यों मैं पहले काम करता था कि नादिया इज सो अटेंटिव टुवर्ड्स ऑल फैसेट्स, हर तरफ से, कि घर में क्या पक रहा है, घर में क्या हो रहा है, गाड़ी में फ्यूल है नहीं है, ये मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ। मैंने क्या खाया है, मैंने कहाँ जाना है, मेरे कपड़े प्रेस हुए हैं, ये तमाम काम माशाल्लाह शी इज फुल ऑफ एनर्जी। तो पता है, मेरी हर हर खबर पे, हर मसले पे नजर होती है। आई एम ऑलवेज थिंकिंग कि क्या रह गया, क्या करना है, फैसल ये करना है, वो करना है। पहले काम फैसल ज्यादा अपने सोचते रहते थे, करते थे। हाँ, अब मैं मैंने बहुत सोचती हूँ किया। आप रिलैक्स करें। मतलब एक पायलट ने इतना अपनी जिंदगी में अपने आप को एग्जॉस्ट किया हुआ होता है अपने, तो ही नीड्स टू रेस्ट। मेरा ऐसे फिजिकली एक्सर्शन वाला कोई काम नहीं था, बट फिजिकली फैसल बहुत एक्सर्ट हुए हैं अपनी लाइफ में। तो आई वांट हिम टू काम डाउन, एंजॉय। जो नहीं इनको वक्त मिला काम करने का, मैं कहती हूँ अभी जरा आप रिलैक्स करें, एंजॉय किया अभी मैं लाहौर से होके आया हूँ ना नादिया के साथ, लाहौर कभी इतना अच्छा लगा नहीं था जितना अब लगा।
क्योंकि हमारे खाने पीने की जगह एक जैसी थी, मतलब कि लड़ाई नहीं थी, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था, चलो यहाँ चलो 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 वॉक करने चले चलो चले। तो वही मैं कह रहा हूँ, मिजाज मिलते हो ना तो फिर दोस्ती हो जाती है आपकी। और सबसे बड़ी बात ये, प्लीज मैं सब कपल्स को कहूंगी, खुदा के वास्ते लड़ा ना करें, तमाशे ना बनाया करें। अपने घरों में आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए कभी। बच्चों के सामने, हमारे बच्चों ने कभी नहीं सुना कि हमारे आवाज ऊंची आई हो या कोई मोहल्ले में। बहुत बुरी बात है। आपके घर से बरकत खत्म हो जाएगी, आपके घर से खुशी खत्म हो जाएगी। मियाँ बीवी माँ बाप को कभी नहीं लड़ना चाहिए, अवॉइड करें। तो ये बिल्कुल हो सकता है, महीनों में कोई एक बात पे इख्तलाफ हो सकता है आपके, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई चीजें फेंकना, जाहिल लोग ऐसे करते हैं, शैतान का काम है, और उस घर में कभी खुशी नहीं। मिस मोना, आपका सवाल मैं नहीं करने दूंगा क्योंकि जवाब इतना लंबा है इनका। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये छोटी छोटी चीजें हम tips बता रहे जो मैं हैं। शेयर करना चाहता हूँ ना, उसमें ये है कि आप जब आप कनेक्टेड हो जाए किसी के साथ, आपका रिलेशन डेवलप हो जाए, अब आप एक चीज देखें, बनाना बहुत आसान होता है लेकिन चलाना बहुत मुश्किल होता है। चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और जब तक आप जिम में नहीं जाएंगे तो बॉडी कैसे बनेगी? ठीक है ना, पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम कैसे पास करेंगे? हम ये कैसे कह सकते हैं कि जी शादी पसंद की कर ली, अब चलाने के लिए अल्लाह ताला पे छोड़ दें? नहीं, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल फहम दिया है, उसको इस्तेमाल करें और अपने दिल से नहीं दिमाग से फैसला करके ना, उससे फिर अपनी लाइफ को आगे लेके चलें। जैसे रूल्स है, फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारे डिफरेंस ओपिनियन होंगी, ठीक है, हमारे डिसएग्रीमेंट्स होंगे और हमारी लड़ाई होगी, लेकिन उसकी जो लाइफ है ना, उस डिसएग्रीमेंट की 24 आवर्स है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठूंगा तो हर चीज रात को खत्म हो चुकी होगी। तो क्या होता है, अगर एक हफ्ता लड़ाई ना हो ना तो ये वैसे ही नाराज हो जाती है कि आज तो मनाना था, आज तो ट्यूसडे है, आज मनाया क्यों नहीं आपने? बूटिंग चाहिए होती है। तो मेरा दूसरा सवाल जो था वो भी यही था कि नादिया खान माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है वो इतने सारे काम, जिसमें मॉर्निंग शो भी था पहले, अब तो खैर नहीं है, मगर जैसे मॉर्निंग शो भी चल रहा होता था, साथ में अपनी प्राइवेट एक लाइफ भी चल रही थी, बच्चे भी थे माशाल्लाह, साथ में आप के साथ भी जाहिर सी बात है उस वक्त नई शादी हुई थी, फैमिली थी, और उसके साथ साथ ब्लॉगिंग भी चल रही थी, इतने सारे काम माशाल्लाह से नादिया अपने अपने खुद ही कर रही थी। तो नादिया कैसे कर लेती थी, या आपने फैसल साहब कितना इनका साथ दिया, और इस काम में क्या सिर्फ नादिया खान ने ही अपने लिए, मतलब कहना चाहिए ना कि उन्होंने ही सब काम किया, या फिर ये कि साथ में आपकी सपोर्ट जाहिर सी बात है शामिल होगी, तो किस तरह से उसको हल किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह फैसल ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। फर्स्ट टाइम लाइफ में लगा कि आई हैव अ पार्टनर जिनके साथ मैं अपना लोड शेयर कर सकती हूँ। अब जब फैसल काम करते हैं तो मतलब मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं फिर रियलाइज करती हूँ नहीं इनको आराम से सोना है, लेट उठना है, रात को इनका वो ऑनलाइन सारा चल रहा होता है विद हिज पार्टनर्स, वो यूएस में होते हैं, तो मुझे पता होता है इन्होंने आराम से उठना है, सोए लेट है, शोर नहीं करना, ये नहीं करना। उसके बाद जब ये उठ जाते हैं फिर मैं इनको ड्यूटियां देती हूँ ना, ये करें ये देखें। तो यस ही हैज बीन वेरी सपोर्टिव कि अगर मैं बिजी हूँ तो ये फिर ख्याल करते हैं। और ये देखिए, मैं कहते हैं ना लड़की का घरेलू होना बड़ा जरूरी है, होम मेकर होना चाहिए। मैं कहती हूँ मर्द का भी घरेलू और होम मेकर होना बहुत जरूरी है। सारे काम में उनको हेल्प करना चाहिए, कोई काम उनको बुरा ना लगे। वाइफ बिजी है तो वो बच्चों को अगर देखे तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। और इसी तरह खैर वाइफ्स तो करती ही हैं हस्बैंड की एब्सेंस में या अदरवाइज। तो फैसल ने मुझे मेरे बच्चों के उसमें बहुत हेल्प करते हैं माशाल्लाह। तो एज अ सिंगल मदर मैं इतने साल रही हूँ तो उनको फर्स्ट टाइम लगा कि, और अब एक और कुछ महीने लगे हैं इस चीज को ना, हमने खूब ट्राई टेस्टिंग हुई है सब। तो अब वो उनको अब वाकई वो अब यूज टू हो गए, ट्यून हो गए कि जी हमारे दो पेरेंट्स हैं। तो बल्कि मेरी बेटी तो उसके बहुत लंबे लंबे मसले होते हैं, लंबाते माशाल्लाह उसका लंबा समझाती है, और मेरा टेंशन स्पेन है 30 सेकंड। 30 सेकंड्स के बाद मैं ऑफ हो जाती हूँ, मुझे नहीं आवाज आती, आवाज पता नहीं इतनी माशाल्लाह अपनी ग्रेड्स की, सब्जेक्ट की, टीचर की नानी, टीचर की फुप्पी, इतनी लंबी बातें, इतनी एक्साइटमेंट से बच्ची बताती है, अब उसका कसूर नहीं। मसला माँ का डिफॉल्ट यहाँ है, क्या करूँ। बिल्कुल, वो असल में वही बात होती है ना कि आपके अपने आपके अंदर जो एनर्जी है, वो मैं कहती हूँ कि जिनके अंदर एनर्जी होती है, उनका टाइम सुनने का भी 30 सेकंड होता है। आपको ये ट्रेलर दिखाओ, आपको ये दिखाओ, ये फिल्म आ रही है, ये फला असाइनमेंट दिखा रही है सारा। उसको क्या पता, माँ ने तो 30 सेकंड्स के बाद म्यूट हो गई थी वो तो, सारी दुनिया कुछ समझ नहीं आता क्या बोल रही है। फिर इस तरह के मसले होते हैं ना, जब उसका मैं कहती हूँ फैसल बाबा से बात करो बेटा, फैसल। मिस मोना, वो होता है ये कि आजकल के दौर में ना मोबाइल फोन ने कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा कर दी है। बहुत से दोस्त बन गए हैं, बहुत से व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन गए हैं, फेसबुक है, इंस्टा है, इन चीजों ने एक एंगेजमेंट इतनी ज्यादा कर दी है इंसान की, चाहे मर्द है चाहे औरत है,
कि वो तवज्जो घर पे नहीं दे पाते। नहीं अगर दे आप इन चीज़ों से ना थोड़ी-सी प्रैक्टिकली जान छुड़वाएँ ना, इनको ज़रा मोबाइल को करें बंद और इसको रखें साइड पे, तो आपको ध्यान अंदर की तरफ घर में होगा, यहाँ क्या हो रहा है आपका, ठीक है? बिल्कुल, बच्चों को सुनने का मौका मिलेगा, बेगम के साथ बैठने का मौका मिलेगा, फिर आपकी इन चीज़ों से दोस्ती होती है, फिर बिल्कुल, आप आगे चलते हैं। बिल्कुल। और इस चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए एक और मैं आपको चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि अगर मेरा भी एक माशाल्लाह एक बेटा है जो यूएसए में पढ़ रहा है। हुँ, जितना मैं उसके लिए वरीड होता हूँ, उससे मेरे ख़्याल में 2 गुना ज़्यादा नादिया उसके लिए वरीड होती है। उसने हुँ, जैकेट ली, सर्दी हो गई, ये हो गई। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हो। दूसरी चीज़ बहुत अहम चीज़ है ये है कि एक-दूसरे के पेरेंट्स की और उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करना और ये बिल्कुल। रिस्पेक्ट ये नहीं दिखावे के लिए नहीं, दिल से करना। उनको हुँ, ओन करना। जब आप ओन करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं, फिर आपने समझौता कर लिया कि अब यही मेरे फादर हैं, यही मेरी अम्मी हैं, ये सब हैं, तो फिर हुँ, आप इन छोटी-छोटी चीज़ों पे आप नहीं मतलब नहीं। ध्यान नहीं देते। जी, उर्दू रेडियो डॉचलैंड को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। इट्स अ वंडरफुल रेडियो स्टेशन।